हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हाथरस पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। बातचीत में पीड़ित के पिता ने इंसाफ की मांग की। उन्हें पीड़िता के पिता हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो एसआईटी जांच कर रही थी अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है, 10 दिन के लिए उसका समय सीमा कर दिया गया, यानी 10 दिन में वो अपना फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी। अब ये है कि वो सही जांच करके क्या कहते हैं वो करे। हमें तो क्या कहते हैं उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए। लगातार जो है एक दूसरा गुट जो गांव में है वो पंचायत कर रहा है, कह रहा है कि आप सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नार्को से पीछे हट रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज़ पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हमारा सरकार तो यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमें इंसाफ दे। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आपसे, क्या क्या पूछा उसने, क्या सिलसिलेवार तरीके से पूछा अभी तक? जो हमारी क्या कहते हैं बेटी के संग में जो अत्याचार का है वो हमने बताई उन्हें, और हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो जी वो हम और कुछ ना बोल सकते। जो गांव का एक गुट है जो लगातार पंचायत कर रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कह वो चाहेंगे। किसी तरीके से जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से, हमें ऐसा कोई गुनाह नहीं। अब वहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है, आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दिया गया है। जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए, उन्होंने सुरक्षा पूरी है। हाँ, सुरक्षा पूरी है। वो सब क्या कहते हैं अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है रहा क्या कहते हैं हमें मतलब वो सुरक्षा मिल रही है पूरी। तो एसआईटी ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछ लिया कि उस दिन के बाद 14 तारीख के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने बताई है कि जैसे क्या कहते हैं हमारे साथ में घटना घटी है वह हिसाब से हमने बताई है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आपके क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है घटना घटी है उसी के बारे में पूछा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अब उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। अब कहाँ से सवाल उठ रहे हैं, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। पीड़िता के ताऊजी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, एसआईटी लगातार जांच कर रही है, क्या क्या पूछताछ हुई है परिवार के लोगों से? पूछताछ में यही पूछी जा रही है, और क्या होगा, कैसे होगा, केस क्या क्या है, कैसे नहीं, यही पूछा रहा है। और हमको ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि एसआईटी क्या होती है, और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और ना जानते हैं। हमारी तो इतनी गुहार है कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए।
ये बताइए, गांव का एक गुट जो है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि सीबीआई जांच से आप लोग पीछे हट रहे हैं, नार्को टेस्ट से पीछे हट रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं, इन सब बातों को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहना है आपका? उसके बारे में नागौर के बारे में हमें कुछ नहीं जानते, हमें ना ऑफिस के बारे में ना पढ़े लिखे ना कुछ नहीं जानते, हमें खाली इतना जानते कि न्याय चाहिए पीड़िता को, हमको हमारे जो साथ हुआ अब हमें अगली बहन बेटी के लिए आगे ना हो, हमारा कुछ नहीं है, न नागौर जानते हैं, न सीबीआई, ना हमारी कोई पहचान नहीं, ना ऑफिस जानते हैं हम किसी, न पढ़े लिखे हैं ना कुछ नहीं, खाली न्याय चाहिए। गांव के दूसरे गुट से कोई बातचीत हुई है? वो जो कुछ भी, उनका गांव उनका है, उनका इलाका है, ऑफिस उनका है, दफ्तर उनका है, हम कुछ उसके बारे में हम जानते नहीं, कुछ कहने नहीं कर सकते। एसआईटी की टीम क्या बातचीत की है? एसआईटी में वही अब केस के बारे में पूछ रही थी बस, और कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, एसआईटी सबको मालूम है, सब स्टाफ को मालूम है, सब ऑफिस को मालूम है, नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है। ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एसआईटी की टीम 7 दिन में रिपोर्ट दायर करने वाली थी, अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है 10 दिन का, आपको पता है? बढ़ा दिया होगा, उनके हाथ में सब ऑफिस में, तो उनका नीचे से, हमें भी कुछ के बारे में नहीं, हमें खाली न्याय के बात कर रहे हैं बस। जो दूसरे गुट का गांव का है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपको? नहीं हमारे इधर 2-4 दिन में? नहीं हमारे को नहीं। आप लोगों की मांग क्या है अभी फिलहाल? बस न्याय की मांग है, हमारी कुछ नहीं है, न्याय मांग है बस। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी आपसे आके वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? अपनी दुआ सलाम करके जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ सब कुछ होगी, बस और बाकी कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए।